वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। देखिए, जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे सबसे पहले आता है स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग में हम क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हम कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी टेक्स्ट, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सारा स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। मैंने लिया जैसे अबाउट अस, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है अबाउट अस, उसके आगे लिख दिया वैर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दूंगा बहुत बड़ी सी। यहाँ से जाता हूँ, कॉपी करके ले आता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग मैंने ली है, ये भी स्ट्रिंग ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये भी स्ट्रिंग ही है, ठीक। और ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। कुछ भी टेक्स्ट स्ट्रिंग कहा जा सकता है, ठीक है। आप जैसे कोई नंबर देना चाहते हो स्ट्रिंग में, तो आप एक पैर बनाओ, इसमें लिखो आप ऐसे लिखो एज इक्वल, और आप डबल कोट के अंदर लिख दो 24, तो ये भी एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग हो जाएगा। नंबर क्यों नहीं रहेगा? नंबर अगर ये होता तो कोट में नहीं होता, ना सिंगल कोट ना डबल कोट, विदाउट कोट होता तो ये नंबर हो जाता। अब ये नंबर है, लेकिन अगर इसमें कोट के साथ लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। ऊपर वाला करा देता हूँ, अबाउट अस वाला, ठीक है। रेफरेंस स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आ गया। इसके अलावा आप इसको देखोगे, एज देखो 24 उसके बाद आया, ये इसके लिए स्ट्रिंग है, ये इसको नंबर नहीं मान रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद देखते हैं नंबर, ठीक है। नंबर में क्या है? नंबर में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, प्लस से लेके माइनस तक, और डेसिमल वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं लिखता हूँ, नंबर में लेता हूँ मैं वैर नम इक्वल, मैंने लिखा 10.868, ठीक है। इसको भी मैं अपना डॉक्यूमेंट राइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ मैं। 10.8 ये नंबर है, ठीक है। आप ऐसा कि दूसरा नंबर भी लो num2 के नाम से, और उसको दे दो आप 21.5, ठीक है। आप इनको ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आओ आप, num के num प्लस num2, ठीक है। अगर ये नंबर है तो इनका ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया, तो ये नंबर है। अगर मैं इसमें से इसको स्ट्रिंग बना दूं, ऊपर वाले को कोट में डाल दूंगा इसको, ठीक है। मैंने इसको डबल कोट में डाल दिया, अब देखो ये ऐड नहीं होगा, देखा 10.8 10.68 टू 1.15, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रिंग ऐड हुई, ये नंबर ऐड नहीं हुआ। अगर आप एक नंबर को एक स्ट्रिंग से ऐड कराते हो तो वो दूसरा नंबर भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसका कैसे कोट हटा दूंगा तो एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। और इसका एडिशन होने लगेगा। एडिशन ही नहीं, आप इसको कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक। ये डिवीजन निकल के आ गया इसका। इसको माइनस में भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया -20, देखो माइनस में नंबर आ गया, ठीक है। नंबर 2 देखो आपका माइनस में आ जाएगा, आ गया -21। माइनस से प्लस में कुछ भी ले सकते हैं। और इसके बाद है बूलियन। बूलियन क्या होता है? बूलियन का मतलब दो वैल्यू, यस नो या फिर ट्रू फॉल्स, ठीक है। यस नो तो नहीं, ट्रू फॉल्स आप कह सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कुछ भी, कोई वेरिएबल बनाया, मैंने लिया वी आर वैर आइडेंटिफाई,
ट्रू, तो इस समय पे ये क्या है, बूलियन। ठीक है, सेमीकोलन लगाना बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, सेमीकोलन लगाते रहना चाहिए हमें समय समय पे। आइडेंटिफाई को ट्रू आ रहा है, इसको कमेंट कर दो ऊपर वाले को। ये देखो ट्रू, ठीक है। और फॉल्स करोगे तो फॉल्स। इसको भी आप कोट में ही नहीं दे सकते, ना सिंगल कोट ना डबल कोट, ठीक है। इसमें दो ही वैल्यू हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है, मैंने कोई वेरिएबल बनाया, ए लिख के छोड़ दिया इसको। अब मुझे ए से पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ पे कि ये क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, क्या है, मुझे नहीं पता चल रहा है, तो इसको अनडिफाइंड, ठीक है। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, आप इसे जो सी वैल्यू दोगे वैसा हो जाएगा। जैसे अभी देखो ये मैं इसको कराता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको भी कमेंट कर देते हैं ऊपर। मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराऊंगा, ए अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी, अनडिफाइंड आ रहा है अभी, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको कोई नंबर दे दूँ, अगर यहाँ पे ए इक्वल 12 कर दिया मैंने, तो अब ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड नहीं रहा, इसमें पे नंबर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो इसको, टाइप ऑफ ए, ठीक है। इससे आपका टाइप चेक कर देगा, अभी देखो बताएगा ये नंबर, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पे अगर मैं इसको डबल कोट में डाल दूंगा तो इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, देखो स्ट्रिंग हो गया। और अगर मैं इसमें ट्रू डाल दूं तो सब इसका टाइप ऑफ बूलियन हो गया, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल का टाइप निकालने के लिए टाइप ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ से इसका पता चल रहा है कि क्या है। आप इस समय पे ये कुछ भी आप कर सकते हो, तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो इसके बाद ये तो आपके प्रिंट आउट डेटा टाइप हो गए। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या आता है, सबसे पहले आता है एरे, ठीक है, बैर, और मैंने लिया ARR, ठीक है। और इसमें मैं लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करता हूँ, कई सारी वैल्यू डाल सकता हूँ। कैसे डालूंगा, मैंने सबसे पहले मुझे एक नंबर डालना, मैं डाला 12 नंबर, फिर मुझे दूसरा भी नंबर ही डालना, मैं डाला 14, फिर मुझे डालना है किसी का नाम, तो मैं डाल दिया सुनीता, ठीक है। फिर मुझे डालना है कोई ट्रू और फॉल्स, तो मैं डाल देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या काम करा, एक वेरिएबल के अंदर कई सारी वैल्यू डाल दी, तो इसको कहते हैं एरे, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ मैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैं इसमें प्रिंट करा देता हूँ ARR, ठीक है। ये देखो यहाँ कंसोल में आ गया, ठीक है। चार सारी वैल्यू आ गई बाय इंडेक्स। 0 पे 12 नंबर आ रहा है, 1 नंबर पे 14 आ रहा है, 2 नंबर पे सुनीता आ रहा है, 3 नंबर पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें एक अनडिफाइंड भी डाल सकते हो, जिसकी वैल्यू आप बाद में सेट करना चाहो, अनडिफाइंड, ठीक है। देखो 5 एलिमेंट आ रहे हैं टोटल, लेंथ 5, अनडिफाइंड भी आ रहा है 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये आपका एरे हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका टाइप ऑफ देखोगे जावा स्क्रिप्ट में, तो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट में 2 ही टाइप के कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है फंक्शन। तो अभी इसको मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ
और ARR, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट दिखाएगा क्योंकि ये इसको ऑब्जेक्ट ही काउंट करता है, ठीक है। आप इससे, लेकिन आपके लिए ये एरे है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसको ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा। तो ये एरे हो गया। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट में भी आप ऐसे बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या था कि आपने इसमें डायरेक्ट ऐसे वैल्यू डाल दी, लेकिन ऑब्जेक्ट में आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, आपको की वाइज वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा वैर obj इक्वल, और आप इसके लिए करली ब्रैकेट यूज करोगे और इसमें की वैल्यू डालोगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे वैल्यू नहीं डालोगे, आपको डालना है पहला, मान लो आपको डालनी है, पहला नंबर डालना है तो आप डालोगे एज, ठीक है, और एज में आपने डाल दिया 12, कॉमा लगा दो। हो सकता है आप हाइट डालना चाहो, मैंने हाइट डाल दिया, मेरी हाइट है मान लो 6 फीट, ठीक है। फीट छोड़ दो, फीट नहीं लिखते, ठीक है, सीधा हाइट लिख देते, ठीक है। उसके बाद नेम लिखना चाहते हो आप, अभी ये स्ट्रिंग हो तो आप इसको स्ट्रिंग में डाल सकते हो, सुनीता, ठीक है। ऐसे आप कॉमा लगा कर जितनी वैल्यू डालना चाहो डाल सकते हो। बेज, इसमें आ जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें भी ऐसे वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पे देखो प्रिंट कराता हूँ इसको, कंसोल डॉट obj, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये लगेगा कॉलन लगेगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं लगता है, कॉलन, देखो एज 12, हाइट 6, सुनीता वेज 2, ठीक है। तो ऐसा आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो एक से ज़्यादा वैल्यू डालने के लिए। और इसके अलावा देखो आपको वैल्यू एक्सेस करना बताया, सबसे पहले मैं एरे में बता देता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ। पहले एरे में वैल्यू बताता हूँ आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एरे की पहली वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे अभी देखो क्या आ रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स आ रहा है, तो 0 नंबर पे 12 आ रहा है, 1 पे नहीं 0 पे 12 आ रहा है। तो ऐसे इंडेक्स होता है 0 से शुरू होता है, ठीक है। जो एरे की लेंथ रहती है उससे 1 नंबर कम रहता है इंडेक्स। तो अभी 0 से शुरू हुआ है, तो 12 जो हमारा 0 नंबर पे है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे आप 0 पास कर दोगे तो देखो 12 आ गया 12, ठीक है। और इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, ये बार बार आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसा करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। मुझे एरे की 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो एरे का नाम लिखूंगा, करली ब्रैकेट के आगे उसका इंडेक्स डाल दूंगा, जिस इंडेक्स की भी वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4, जिस किसी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है उसी इंडेक्स की वैल्यू का आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो 12 आ गया, ठीक है। और अगर आपको सुनीता चाहिए तो देखो 1 2 3, मतलब 0 1 2 नंबर पे सुनीता है, 2 पास करोगे आप, सुनीता, ठीक है। इस तरीके से आप सारी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। और आपको फॉल्स वाली चाहिए तो आप 3 नंबर कर दो, तो देखो फॉल्स आ गई। तो आप ऐसे एरे की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करनी हो तो क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको करना होगा, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। और अब मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए, मुझे हाइट चाहिए, नेम चाहिए, जो भी वैल्यू चाहिए इसमें से मैं उस वैल्यू को डॉट लगाऊंगा, डॉट, और मुझे चाहिए एज, ठीक है। तो देखो एज आ जाएगी, आगे 12। और अगर मुझे चाहिए यहाँ पे हाइट लिखूंगा तो हाइट आ जाएगी, कैसे, डॉट लगा के। और एरे में कैसे वैल्यू निकाल रहे थे हम, उसका इंडेक्स से, क्योंकि उसमें कीवर्ड की वैल्यू नहीं थी। ऐसे में जो की है उसको हम डॉट लगा के की लिख देंगे तो वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और तीसरा जो होता है टाइप, वो होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है,
इसमें क्या होता है कि आप फंक्शन कीवर्ड यूज कर सकते हैं और फंक्शन का नाम लिख सकते हैं कुछ भी। मैंने यहाँ पे लिख दिया XYZ, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, डिफ़ॉल्टर लिख देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं इसको हटा देता हूँ और आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो क्या है, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसमें लिख सकते हो बैर x=10, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और x, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक डेटा टाइप, ठीक है। फंक्शन अपने आप में एक अलग चीज़ होती है, ये क्या होता है, ब्लॉक होता है कोड का, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको फंक्शन डेटा टाइप बोलता है, तो हमें डेटा टाइप मान लेना चाहिए। तो इसका भी आप टाइप ऑफ चेक कर सकते हो। यहाँ पे लिखोगे आप टाइप ऑफ और ब्रैकेट देके इसका नाम जो डिफ़ॉल्टर लिखा हुआ है इसको कॉपी करो, डाल दो। तो जब आप देखोगे तो ये देखो टाइपिंग फंक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ डेटा टाइप जो हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।